नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका वाईएसटी पर स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूँ और टॉपिक है हाउ टू स्टडी मैथ मोर इफेक्टिवली। दोस्तों, इसमें हम बातचीत करेंगे कि मैथ को आसानी से कैसे पढ़ा जाए, बिना किसी मदद के। दोस्तों, मैं आपका ध्यान इफेक्टिव वर्ड्स पर लाना चाहूँगा सबसे पहले। दोस्तों, इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़कर अच्छी तरह से समझ जाना। दोस्तों, पढ़ते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है केवल कुछ ही लोगों की पढ़ाई रंग लाती है। ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल पाता। दोस्तों, गाँव के ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कई कारणों से अच्छे स्कूल्स, कोचिंग नहीं मिल पाती हैं। तो वे भी इस वीडियो के माध्यम से इन स्टेप्स को फॉलो करके दोस्तों खुद बुक्स की मदद से मैथ को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी पूरी बातचीत को 2 प्रकार के छात्रों के लिए करूँगा। पहले प्रकार के छात्र ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है और दूसरे प्रकार के छात्र होंगे जिन्हें मैथ्स बेसिक आती है और वे आगे की अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे आप पहली कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्लास 9th में हैं और आपको क्लास 9th की छोड़ो, अगर आपको यहाँ तक कि 3 या 4 की अगर प्रॉब्लम्स दे दिया जाए, तो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है। दोस्तों, कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि आप को अगर कोई भी टीचर आ जाए दुनिया का, यहाँ तक कि आपको प्रोफ़ेसर भी आ जाए दोस्तों, आपको मैथ सिखाने के लिए आपको नहीं सीख पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ब्रेक लें क्लास 9th के बुक पर। आप क्लास 2 से स्टार्ट कर दें। नहीं दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 2 में अपना नाम लिखवाओगे, नहीं। आपको थोड़े समय के लिए क्लास 9th की बुक्स को बंद कर देना है। आपको अपने पहले बेसिक पर ध्यान देना है। इस तरह से आप 2-3 की करते हुए दोस्तों आप 8 तक आओगे। जब आप इन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप दोस्तों 9th की बुक्स जब आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। कई छात्र ऐसे भी होंगे जो अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें मैथ नहीं समझ में आती है। दोस्तों यही कारण होता है, उनका बेसिक ठीक नहीं होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कैसे बुक्स को पढ़ना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी आप बुक्स को पढ़ने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू से पढ़ना है ना? कई दोस्तों क्या करते हैं छात्र डायरेक्ट पर्सनली पे आ जाते हैं। हमने टीचर्स भी को कई सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पर्सनली सॉल्व कराने लगते हैं। जैसे वैसे आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है और चैप्टर 1 को भी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको उस जो बुक्स को आप पढ़ रहे हैं उसको उस बुक्स की विषय सूची को पढ़ें। उस विषय सूची को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो उस बुक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ही आप जानते हैं कि उसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है। जैसे दोस्तों आप कहीं जाते हो तो किसी जगह पर, तो उससे पहले ही आप उस जगह को मैप पे देख लेते हो ताकि वो वहाँ पे आपको पहुँचने में सहूलियत हो। दूसरी चीज़ जब दूसरे स्टेप में आओगे तो दोस्तों उसमें आपको करना है सभी टॉपिक्स को एक पेज पर लिखें। दोस्तों हाँ, जब आप मान लीजिए आप प्रश्नावली 1.1 चालू करने जा रहे हैं तो 1.1 में जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है उन्हें ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों हो सके तो उन्हें एक पेज पर लिख लें अच्छी तरीके से। अब दोस्तों आप आओगे तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स होंगे उसमें उन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ना है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, आप चूँकि पहली बार पढ़ रहे हो उसे, तो आपको हो सकता है वो चीज़ें पहली बार में समझ में ना आए। तो दोस्तों इसलिए आपको कई बार पढ़कर उसे अच्छी तरीके से समझना है। दोस्तों तब तक पढ़नी है जब तक कि आपके वह सारे जो उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और थ्योरी हैं और साथ में जो फार्मूले दिए गए हैं, वो आपके माइंड में अच्छी तरीके से ना बैठ जाएँ। वो आपके एक चेतना का हिस्सा ना बन जाए। इतनी बार पढ़ना है। अब दोस्तों तीसरा स्टेप के बाद आप आओगे स्टेप 4 में। दोस्तों आपको स्टेप 4 में क्या करना है, बिना देखे उदाहरण को हल करना है। दोस्तों उस चैप्टर से पहले जितने भी एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें आप बिना देखे अपने भरपूर तरीके से
उसको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। दोस्तों बिना देखे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये ध्यान आपको रखना है। यदि आपको एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं तो आप वापस से थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में दिक्कत हो, तो वहाँ पे पहले आप देखें, फिर आप दोस्तों उदाहरण वापस आए। फिर भी काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी अगर आपको उदाहरण नहीं आता है तो दोस्तों आप देख कर उसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों जब आप समझोगे अब तो निश्चित रूप से आपको उदाहरण समझ में आएगा। दोस्तों इसे यूँ समझो जैसे कि आप कहीं जाते हैं नई जगह पर, अगर आप खुद से जाते हैं दोस्तों, माना कि आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ा, थोड़ा-सा भटकना पड़ा, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचते हो, तो दोस्तों आप उस जगह को नहीं जान पाते हो, बल्कि आस-पास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को आप जान जाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप बिना पूछे जाओगे, अगर आप किसी उसी जगह पर पूछते हुए जाओगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वापस आप उस जगह पर जाओगे, तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पे आप कोई दिमाग अपना नहीं लगाया। तो दोस्तों बिना देखे उदाहरण सॉल्व करने का मतलब यही होगा कि अगर इस उदाहरण संबंधी चीज़ आपको अगर कहीं दिखेगी, तो उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों स्टेप 5 में आना है, प्रश्नावली सॉल्व करनी है। दोस्तों कई छात्र ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी होते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको स्टेप 5 में डायरेक्ट नहीं आना है। इससे पहले के जो 4 स्टेप्स हैं, उन्हें पहले फॉलो कर लें, ठीक है? तब उसके बाद आप स्टेप 5 में आओगे। स्टेप 5 में आने के बाद उनके जितनी प्रश्नावली में जो प्रॉब्लम्स दिए गए, उन्हें सॉल्व करोगे। हो सकता है दोस्तों कुछ एकाध प्रॉब्लम्स रह जाए, आपसे सॉल्व ना हो, तो अपने टीचर से ज़रूर मदद ले लें। दोस्तों हो सकता है कि आपको कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिन्हें आप नहीं कर पाओगे, तो अपने टीचर से ज़रूर मदद लें। बाकायदे दोस्तों उस प्रॉब्लम्स को एक पेज पर पहले लिख लें, पेन लेकर आप अपने टीचर्स के पास जाएँ और दोस्तों उसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों शिक्षक को भी आपको अ, बताने में काफ़ी खुशी होगी। अब दोस्तों स्टेप 6 में आना है, आपको दबा के करना है प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ऐसी बुक्स चाहिए जिनमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हों। क्योंकि दोस्तों जब आप जिस प्रश्नावली को करोगे, हो सकता है उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम नहीं दिए गए हों। इसलिए आपको ऐसे कोई बुक्स लेना है एक्स्ट्रा, जिनमें ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हों, प्रॉब्लम्स दिए गए हों, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैथ का दोस्तों मतलब ही होता है प्रैक्टिस, और कहा भी गया है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए आप दबा के करें प्रैक्टिस। अब उसके बाद आपको जो सारी चीज़ें हैं, इन सारे जो स्टेप्स हैं दोस्तों, यही सबसे अच्छा मैथ की बुक्स को स्टडी करने का तरीका होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कुछ बुक्स के बारे में। यदि आप बिगिनर्स, बिल्कुल भी मैथ आपको नहीं आती है, तो आप यहाँ इस बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एक पहली बुक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक दोस्तों बुक आती है लुसेंट की। लुसेंट्स की एक बुक आती है जिसका नाम है प्राथमिक अंकगणित। इसके इसके राइटर हैं रमेश कुमार। इसी तरीके से आप दूसरी बुक्स ले सकते हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर स्कूल्स। दोस्तों जो पहली बुक्स है प्राथमिक अंकगणित, इसमें नाम है केवल अंकगणित, लेकिन इसमें दोस्तों ढेर सारे आपको बीजगणित और ज्योमेट्री से भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। दोस्तों जो सेकंड बुक है, यह केवल अलजेब्रा के लिए है, केवल बीजगणित के लिए है, और इसमें दोस्तों आपको बेसिक से एडवांस तक आपको चीज़ें दी गई होंगी। ढेर सारे इसमें प्रॉब्लम दिए गए हैं, जिसके साथ आप ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी जो बुक्स दोस्तों आती है, वो है ज्योमेट्री फॉर फॉर स्कूल्स। तो दोस्तों ये आपको मैंने 3 बुक्स बताया, प्राथमिक अंकगणित, एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर स्कूल्स और तीसरी ज्योमेट्री फॉर स्कूल्स। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक बुक्स हैं। यदि आप बिगिनर से मैं शुरुआत करना चाहते हैं और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप इन बुक्स को ले सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपको सूत्र याद करना है, तो सूत्र को दोस्तों आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है, उस सूत्र से रिलेटेड 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और उस सूत्र को बार-बार अप्लाई करना है। दोस्तों जब आप सूत्र को बार-बार अप्लाई करोगे, तो आपको सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, तो ज़रूर से इसे एक लाइक दें
और भी अपने दोस्तों को बताएँ। दोस्तों ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें